हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट थर्ड जो आपके एएलपी में मैकेनिक डीजल और मोटर मैकेनिक व्हीकल के जो ट्रेड है उसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आज हम कुल मिला के 6 7 टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और कम से कम इन टॉपिक से आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। इन टॉपिक से जो मैं आपको 7 टॉपिक करवाने वाला हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। समझ लो कि आपके लिए एक मैराथन क्लास है। टोटल 4 पार्ट मैं आपके बनाने वाला हूँ। तीसरा पार्ट आज है, हो सकेगा तो आज शाम तक चौथा पार्ट भी आपको अपलोड कर दूंगा, जिससे आप 2 दिन में अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आज के थर्ड पार्ट का, वो हमारा बंधक। कौन सा? बंधक टॉपिक हमारा पहला टॉपिक है आज का, जिसको फास्टनर के रूप में भी जाना जाता है। इसे फास्टनर के रूप में जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम सीधा स्टार्ट करते हैं। तो वो है हमारा, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक पेंच की चूड़ी द्वारा एक मोड़ में तय की गई अक्षीय दूरी कहलाती है। तो वो आपके कहलाती है चूड़ी की लीड। क्या कहलाती है? चूड़ी की लीड कहलाती है। जहां लगातार समायोजन हटाने और पुनः स्थापना की आवश्यकता होती है, वहां प्रकार के नट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कभी कभार लूज करना, कभी कभार टाइट करना, वहां पे किसका प्रयोग किया जाएगा? विंग नट का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि एक्सा ब्लेड में आपके विंग नट का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि उस वीडियो को मैंने वापस कर दिया, तो वीडियो को वापस बनाना पड़ रहा है। तो एक्सा एक्सा तो आपने सबने देखा होगा ट्रेड में, अगर आपने ट्रेड किया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेप वॉचर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नट के बंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। नट के किनारे या कोने के पास लॉक करने की के लिए किस वॉशर का प्रयोग किया जाता है? टेप वॉशर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किस लॉकिंग डिवाइस ने पिस्टन पिन को लॉक किया है? तो वो आंतरिक लॉक किया है। समतल समतल सतह पर किस प्रकार के वॉशर का प्रयोग किया जाता है? तो प्लेन का प्रयोग किया जाता है। प्लेन वॉशर यानी कि समतल वॉशर भी आप कह सकते हैं। निम्न चित्र में से पूर्जित पुर्जे की पहचान करें। इसको उसके रूप में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जो आपके एएलपी 23 जनवरी 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमने वाले शॉफ्ट से पहिए तक टॉर्क को संचारित करने के लिए किस बंधन उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो चाबी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आसान फिक्सिंग और हटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? वो आपके जीपर हेड कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नट को लॉक करने के लिए किस प्रकार के वॉशर का प्रयोग किया जाता है? लग के लॉकिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मोटे पिच के लिए IHO मैट्रिक थ्रेड को काटने समय कंपाउंड रेस्ट को कितने डिग्री तक घुमाया जाता है? घुमाया जाता है। नेक्स्ट, वुडरफ कुंजियों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्हें फिट करना और स्वयं संरेखित करना आसान होता है। तो यह आपके ALP में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑटोमोबाइल शॉप पर निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपके जीप हेड कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल शॉप पर एक बेलनाकारी सतह पर काटने पर पेंच की चूड़ी बनती है। चूड़ी बनती है एक बेलनाकारी सतह पर। विंग नट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे कसने के लिए किया जाता है? एयर क्लीनर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज, दिए गए चित्र में दिखाए गए भाग को पहचाने। स्नैप रिंग कहा जाता है इसको, स्नैप रिंग। निम्नलिखित चित्र में लॉकिंग व्यवस्था को पहचाने। तो इसको क्या कहते हैं? स्प्लिट पिन के साथ कैसल नट। स्प्लिट पिन के साथ कैसल नट। देखो इस पिन को हम क्या बोलते हैं?
एक लोकल लैंग्वेज में भी इसको बोलते हैं, जो पंखे के जो हुक होता है उसमें भी लगाया जाता है, इसको कुछ क्वार्टर पिन ऐसा कुछ बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। कंपन की वजह से नट का ढीला होना कहता है। अगर कंपन की वजह से नट ढीला हो जाता है तो स्प्रिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। टैप वॉइसर का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंपन को रोकने के लिए किया जाता है टैप वॉइसर का प्रयोग। नेक्स्ट, बीए थ्रेडों को द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है संख्या से 12। शेफ्ट पर सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला पाचन उपकरण निम्न में से कौन सा है? प्रहाप सर्किलप पाचन उपकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉकिंग डिवाइस नहीं है? टैप बोल्ट डिवाइस नहीं है। मैकेनिकल फास्टनरों को स्क्रू और बोल्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? सबसे कम महंगे जोड़ों में से एक है, नहीं। सबसे अधिक इस्तेमाल की जुड़ने की विधि है। 11 वियोज्य जोड़ है, गलत है, ये नहीं हो सकता। अस्थायी जोड़ आसानी से हटा दिए जाते हैं, ये भी सही है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत होगा, सी वाला। धुरा के एक तरफ स्मेल करने के लिए वह की चाबी जिसकी वक्रता होती है होलो सैडल की। निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है यदि बोल्ट का आखिरी थ्रेड संरक्षित किया जाना है? डोम कप नट का। निम्न में से कौन सा गलत है? वॉइसर घर्षणात्मक पकड़ को कम करे, गलत है। वो तो एक सिंपल जो फ्लैट होता है उसको पकड़न को मजबूत करता है, ऐसे नहीं है। सेल्फ पर लॉकिंग नट में नायलॉन इंसर्ट प्रदान किया जाता है, ये सही है। सर्किलप के उत्पादन में उच्च शक्ति के पदार्थ जैसे स्प्रिंग स्टील प्रयुक्त होते हैं, ये भी सही है। M415 4.8 के रूप में नामित षष्ठकोणीय शीर्ष बोल्ट 4 मिलीमीटर सामान्य बड़े व्यास का होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी वाला गलत है। नेक्स्ट, M12 षष्ठभुजीय बोल्ट को कसने एवं ढीला करने के लिए उपयुक्त डबल एंड ओपन रेंज का सर्वाधिक उपयुक्त आकार है। 18 से 19 इसका संयुक्त आकार है। आइसोमेट्रिक थ्रेड का थ्रेड एंगल 60 डिग्री होता है। आइसोमेट्रिक थ्रेड का अंगूठे के पेंच के हेड का आकार होता है। पेंच जैक स्क्रू जैक में किस प्रकार के चूड़ी का प्रयोग किया जाता है? का 31 से 35 तक के प्रश्नों का चित्र में नट के प्रकार के ताल को बैठा है, तो इसको बोलते हैं, जैसे मैंने आपको एक्स्ट्रा वॉलेट में बताया था। सीधे हम क्वेश्चन नहीं देखते। स्व अभिबंधन का गोतक है, तो ऑप्शन सी, ये आपके स्व अभिबंधन का गोतक है। वर्गाकारी नट का गोतक कौन है? तो वो आपके ए, वर्गाकारी नट का गोतक, ये आपके वर्गाकारी नट। सॉरी, डी 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 ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, ये नहीं है, ये डी है। तो ये आपके हो गया वर्गाकारी नट, तो ये आपके वर्गाकारी नट हो गया। और यहाँ पे 33 क्वेश्चन, सरल षष्ठकोणीय नट गोतक कौन सा है? तो वो आपके ऑप्शन ए, ये आपके ऑप्शन ए। एक मिनट थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। डी में आपके ए है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आपके आंसर वो आपके ये वाला होगा, समझ गए, ये वाला होगा जो आपके वर्गाकारी नट का गोतक है। और 33 में सरल षष्ठकोणीय नट का गोतक है ए, यानी कि ऑप्शन डी। डी जो वाला ऑप्शन यहाँ पे होगा वो आपके सही होगा, ये वाला षष्ठकोणीय। 1 2 देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। ये आपके क्या इसके वो खाते हो गए। वर्णात्मक आदि कासल नट का गोतक है बी, ये आपके कासल नट का गोतक हो गया। विंग नट मैंने आपको बता दिया एफ, ये वाला एफ वाला आपका विंग नट हो गया। एक अर्ध गोलाकार की होती है जिसका प्रयोग लाइट टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, किया जाता है।
पुली को सॉफ्ट के साथ जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? जी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। मानक टेम्पर विन के टेपर का चयन करें। 1:50, 1:50। किस प्रकार के जोड़ आसानी से खुलने योग्य होते हैं? चूड़ी युक्त जोड़ जो आसानी से खुलने युक्त होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये उल्टा कैसे हो गया? अभी सीधा तो होगा नहीं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेल्डिंग वाला, तो सीधे क्वेश्चन देखते हैं। इसको सीधा कैसे करेंगे? इसको हम बाद में देखेंगे, इसका पहला क्वेश्चन है तो पहले इसको देख लेते हैं। आर्क वेल्डिंग मशीन में अधिष्ट कार्य का प्रयोग करने से क्या लाभ होता है? इसका उपयोग सभी लोह और अलोह सामग्रियों के लिए किया जा सकता है। एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण और उपयोग के लिए उसे विघटित किया जाता है। एसीटोन। संगलन वेल्डन की निम्न में से कौन उदाहरण है? आर्क वेल्डन, संगलन वेल्डन का निम्न उदाहरण है। वेल्डिंग बीड पर लगी हुई गंदगी को साफ करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो आपके चिंपिंग का प्रयोग किया जाता है। फ्यूजन वेल्डिंग का निम्न में से एक उदाहरण है, वो आपके गैस वेल्डिंग उदाहरण है फ्यूजन वेल्डिंग का। ऑक्सी एसिटाइलिन गैस कर्तन में धातु कर्तन द्वारा किया जाता है। अब ऑक्सीजन। गैस वेल्डिंग प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली ऑक्सी एसिटिलीन गैस की ज्वाला का तापमान होता है, वो आपको होता है 3200 डिग्री सेल्सियस। कार्बोराइजिंग ज्वाला होता है 3 कोण में। कार्बोराइजिंग ज्वाला 3 कोण में होता है आपके, इसका 23 का आपके आंसर है ए, बिल्कुल सही है, 3 कोण में। गैस कटिंग के दौरान नोजल वर्ग से स्पर्श होना चाहिए। इंजीनियरिंग चित्रकरण में फिलेट वेल्ड के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले वेल्ड चिन्ह है, वो आपके ऐसी वाला वेल्ड चिन्ह है। टीआईजी वेल्डन के लिए सामान्यतः प्रयुक्त गैस है, वो आपके आर्गन है। नेक्स्ट हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम। नेक्स्ट, तो पहला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक पंप का कार्य क्या है? जो आपके एमएमवी मोटर मैकेनिक व्हीकल में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हाइड्रोलिक सिस्टम में पदार्थ पहुंचाना इसका कार्य है। न्यूमेटिक टूल में किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? तो न्यूमेटिक टूल में द्रव्य अरोधन तंत्र किस नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर आधारित है। एक हाइड्रोलिक प्रणाली में एक पिस्टन पर लगाया गया दाब प्रणाली में दूसरे पिस्टन पर दाब में समान वृद्धि पैदा करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पास्कल सिद्धांत कहा जाता है। हाइड्रोलिक तेल की आवश्यकता मात्रा को संग्रहित करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम के किस घटक का प्रयोग किया जाता है? तेल जलाशय का प्रयोग किया जाता है। द्रव पास्कल के नियम द्वारा शासित होता है। असंपीड्य आपके द्वारा शासित होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक बल उत्पन्न करते हैं कम दबाव में। पास्कल का नियम कहता है कि जब कोई तरल स्थिर अवस्था में होता है तो एक बिंदु पर सभी दिशाओं में दबाव डालता है, तो वो सही नहीं है। शक्ति संचारित करने के लिए किस प्रकार की प्रणाली ऑयल अंडर प्रेशर तकनीक का उपयोग करती है? हाइड्रोलिक प्रणाली। द्रव चलित प्रेस के सिद्धांत का काम करता है पास्कल का नियम। निम्नलिखित में से किसका धनात्मक विस्थापन पंप नहीं है? वो आपके डायफ्राम पंप। वायुमंडलीय वायुवीय उपकरण के कार्य का माध्यम है, वो आपके वायु। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में कौन सा नियम लागू होता है? वो आपको होता है पास्कल का नियम। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य सिद्धांत का कार्य नाम है पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में कौन सा नियम लागू होता है? पास्कल का नियम। दबाव की इकाई
क्या होती है? न्यूटन वर्ग मीटर। किसी द्रव चालित तंत्र में द्रव चालित तेल का कार्य होता है शक्ति करना। निम्न में से कौन सा धनात्मक विस्थापन पंप है? धनात्मक विस्थापन पंप है आपके स्क्रू पंप, वैन पंप, गियर पंप। न्यूमेटिक सिस्टम में संकेतों के ओवरलैपिंग को के प्रयोग में टाला जा सकता है। रोलिंग लीवर मान। क्रॉस प्लेट का कौन घटने का क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रवाह दर घट जाएगी। हाइड्रोलिक सिलेंडर का वर्किंग प्रेशर पर निर्भर करता है। सिलेंडर का बोर व्यास। सोलेनॉइड न्यूमेटिक प्रणाली में डीसी रेंज क्या होगी? 12 से 24 वोल्ट। नीचे दिए गए वायवीय प्रतीक को पहचाने। स्नेहक तो बोलते हैं स्नेहक। आपको चित्र आपको याद करने पड़ेंगे। आपको सिर्फ 40 से 35 नंबर का टारगेट लेकर चलना है, जो अपन को आराम से आ जाएगा। अब देखो 75 आपके क्वेश्चन है, उसमें आपको 30 से 35 क्वेश्चन तो आपको एकदम इजी पूछे जाएंगे, जो आपको कोई भी कर सकता है, जिससे आप अपने क्रिकेट को क्वालिफाई कर सकते हैं आराम से। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो आपके थोड़े मॉडल टाइप के पूछे जा सकते हैं। जो बात सीधी रेखा में ले जाता है उसे न्यूमेटिक बल्ब को एक दिशा में लगता है, एक कलेक्टिंग सिलेंडर। पंप एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को जलीय ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को जलीय ऊर्जा में। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। एसएफईटी का पूर्ण रूप क्या है? मेटल इम्पैक्ट ट्रांजिस्टर। इसका ये फुल फॉर्म रहने वाला है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इम्पैक्ट ट्रांजिस्टर। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली दो अर्धचालक सामग्रियां कौन सी है? जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। आईसी के लिए सबसे आम आधार सामग्री सिलिकॉन है। जो आईसी होती है, आईसी चिप, जिसके लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। वह उपकरण जो धारा या वोल्टेज को प्रवाह को नियंत्रित करता है, इलेक्ट्रॉनिक या गेट के रूप में कार्य करता है, तो उसे कहा जाता है ट्रांजिस्टर कहा जाता है। थर्मोकपल किस धातु से बनता है? तो वो बनता है आपके निकल क्रोमियम से बनता है। नेक्स्ट है बल्बों में निम्नलिखित में से किस चालक का प्रयोग किया जाता है? तो आपका टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस चालक का प्रयोग बल्ब में किया जाता है? वो आपके टंगस्टन में किया जाता है। ओम का नियम लागू नहीं होता, अर्धचालक में आपके ओम का नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज। किसी विद्युत परिपथ में उच्च तापमान के परिणाम स्वरूप फ्यूज उड़ जाता है। शॉर्ट सर्किट के कारण प्रवाह। इनमें से कौन सा फ्यूज को उड़ा देता है? ऊष्मा फ्यूज को उड़ा देता है। वे पदार्थ जिनके माध्यम से आंतरिक विद्युत आवेश नहीं होते और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव उनके माध्यम से बहुत कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी कहलाते हैं, तो उसे कहलाते हैं। एक कंडक्टर के पास होना चाहिए कम विशिष्ट प्रतिरोध। निम्नलिखित में से विद्युत कंडक्टर का उदाहरण है वो आपके तांबा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की है? वो आपके तीन धातु। मल्टीमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो धारा प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधी उदाहरण है? प्लास्टिक। भूमिगत तारों में किस सुचालक धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किसी विद्युतीय परिपथ का फ्यूज के अधिक होने का परिणाम स्वरूप झटका देता है। लघु परिपथ के कारण वोल्टेज। एक प्रकाश बल्ब का विद्युत प्रतिरोध 60 ओम है, जहां इसे 120
V स्रोत से जोड़ा जाता है तब लैंप में बहने वाली धारा का मान निर्धारित करें 2 एम्पियर। देखो सीधा सा जो वोल्ट को सीधा ओम से जो प्रतिरोध उसको डिवाइड किया जाता है। अगर आपको ऐसा कहीं पे भी क्वेश्चन देखने को मिले वोल्टेज वोल्ट और आपके प्रतिरोध का, तो उसको सीधा आपको डिवाइड करना है, जो आपका आंसर आएगा वो आपके एम्पियर में आएगा, तो आपके 2 एम्पियर। एक पिंड जो क्षेत्र के सक्रिय पावर को हटा देने के बाद विपरीत रखने के लिए क्षमता रखता है उसे कहते हैं स्थायी योगकत्र कहा जाता है। विद्युत सब स्टेशनों पर स्थापित किए गए विद्युत परिणाम के द्वारा ठंडे किए जाते हैं। फिंस नगण्य विकिरण उत्सर्जन का उपयोग करके श्रवण विधि द्वारा प्रति इकाई समय में दो बिंदुओं के बीच से गतिमान आवेश की मात्रा कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। परिपथ में कुल कितने प्रतिरोध है ज्ञात कीजिए। तो कुल कितने प्रतिरोध है 1 2 और आपके 3, तो टोटल कितना हो गया 3 7 10 और आपके 19, तो कितना 19 आपके हो गया टोटल प्रतिरोध। नेक्स्ट पीजो इलेक्ट्रिक हार्वेस्टर परिवर्तित करता है धारा या बल को विद्युत में। कौन सा नियम कहता है कि धारा वोल्टता के समानुपाती और प्रतिरोध के विद्युत क्रमानुपाती होती है। ओम के नियम के अनुसार आपको पूछा जा सकता है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके लिए जा सकता है। कौन सा नियम कहता है कि धारा वोल्टता के समानुपाती और प्रतिरोध के विद्युत क्रमानुपाती होती है। तो ओम का नियम। अमीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत धारा मापी जाती है। केबलों में रंग कोड निम्न में से किसे संदर्भित करता है, प्रत्येक परिपथ की पहचान। कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में मापी जाती है, तो वो मापा जाता है। 10 में संयोजित है तो प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो वो आपके होगा 3 प्रतिरोध 1 2 3। हो सकता है इसको मुझे भी पूरा ऐसे कंफर्म नहीं है, या तो इसको 6 या 1/10 1/15, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, यह आ गया 30 आ गया। और 6 तो यहाँ पे आएगा 5 और ये आपके 10 है तो यहाँ पे आएगा 3, तो यहाँ पे कितना 15, तो यहाँ पे आएगा 2, तो ये हो जाएगा 10। तो इससे डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो यानी कि 3 ही आएगा, सही है। अर्धचालक एक पदार्थ है जिसमें उसकी इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या है फैराडे। करंट फलों को बाधित करने के लिए सामग्री क्षमता है प्रतिरोध। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के किस तत्व का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, तो आपके ट्रांजिस्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता। डिजिटल वोल्टमीटर में बदलना संभव है, एनालॉग से डिजिटल सिग्नल। मौलिक विद्युत ऊर्जा के संदर्भ में एक आवेशित गोलाकार के लिए स्थिरांक क्या है, वो आपके विद्युत क्षेत्र के संबंध में इलेक्ट्रॉनों के बहाव वेग का क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। फ्यूज तार होता है उच्च प्रतिरोध और कम गलना। ओम मीटर का प्रयोग मापा जाता है, प्रतिरोध मापा जाता है ओम मीटर में मापा जाता है। हर्ट्ज के मापन की यूनिट क्या है, आवृत्ति। और हर्ट्ज मापा जाता है आवर्ती में मापा जाता है। एक विद्युत परिपथ में उच्च के कारण उच्च शॉर्ट प्रवाह कारण फ्यूज उड़ जाता है, यानी कि ज्यादा अगर विद्युत आएगी तो फ्यूज आपके उड़ जाएगा। किसी एक उपकरण की प्रतिरोधकता 10 ओम तो 40 वोल्ट पर 3 एम्पीयर तक अतिरिक्त प्रतिरोधकता श्रेणी में रखनी होगी 70 ओम में। तो इसको हम इसे डिवाइड करेंगे 40 आएगा 40, इसको कैसे करेंगे इसका मुझे भी कोई आइडिया नहीं, इसको अगर इससे करते हैं तो आपका नो आइडिया।
इसको आप देख लेना, अगर आपको आता है उसको सॉल्व करना। तो विद्युत तारों का सामान्य तौर पर विनिर्देशन होता है तंतुओं का गेज। संधारित्र को विनिर्देशित करने हेतु किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? फैराडे यूनिट का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार बल्ब में उच्चतर विद्युत प्रतिरोध 230 60 वोल्ट 230 100 वोल्ट में है? 230 60 वोल्ट। भारत में घरेलू वितरण के लिए प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। आपको ये भी पूछा जा सकता है, घरेलू वितरण के लिए प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा कितनी है? तो आपके 50 हर्ट्ज। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहा जाता है, करंट कहा जाता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को। मिश्र कुंडलित चालित मोटरों में क्षेत्र कुंडली के संबंध है आर्मेचर के श्रेणी दोनों में। विद्युत प्रतीक का नाम, प्रतीक को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बैटरी। प्लस माइनस यहाँ पे ये सेल लगा, उसको बैटरी कहा जाता है। एक कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है? कौन सा इलेक्ट्रॉन के पदार्थ का विरोध करता है? किस नियम में कहा गया है कि वोल्टेज के लिए करंट अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिरोध के विपरीत व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है? तो ओम का नियम व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है वोल्टेज के। केबलों में रंग कोड का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक सर्किट की आसान पहचान। केबल आकार में 25 नंबर क्या दर्शाता है? स्टैंडर्ड की संख्या। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बनाने के लिए किस सामग्री की आवश्यकता होती है? सिलिकॉन की आवश्यकता होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बनाने के लिए, यानी कि आईसी। वह संवेदक जो अपने ऊपर विभवांतर उत्पन्न करता है जब दाब लगाया जाता है, पीजो इलेक्ट्रिक संवेदक। नेक्स्ट, सॉलिड स्टेट स्विच ठोस अवस्था स्विच के रूप में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर। निम्न में से किस में सबसे अधिक प्रतिरोधकता होती है? स्टील में। निम्न में से किसका आधार सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है? सतह प्लेट। इनमें से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? वॉट। कौन सही फ्यूज रेटिंग वर्ण संयोजन है? 10 एम्पियर लाल। जब दो दोनों से प्रवाहित धारा एक ही है, कथन एक सही है। जब दो प्रतिरोधक तो प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है, गलत है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? मापन के लिए अमिट्य पदार्थ के साथ समांतर क्रम में संयोजित होता है। प्रतीक इंगित करता है प्रतिरोधक। 12 वोल्ट इलेक्ट्रॉनिक मोटर 20 से 1 का करंट प्रवाहित करती है, तो मोटर की शक्ति है 240 वोल्ट। वोल्ट और एम्पीयर का हमेशा गुना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया था वोल्ट और आपके ओम का आपके डिवाइड होता है, जिससे आपको 240 वोल्ट हो जाएगा। मृदु लोहे की छड़ को किसी कुंडली जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो देखने प्रभाव उत्पन्न होगा, ये चुंबकीय हो जाती है। 240 वोल्ट की शक्ति सीधा तो आपको देगा 960 वोल्ट। बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन के बने होते हैं। इनमें से कौन धातु नहीं है? ग्रेफाइट धातु नहीं है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इससे भी आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, किसी वाहन व्हील का बेस होता है फ्रंट और रियर एक्सल के बीच की दूरी। एक ट्रांसमिशन प्रणाली में शक्ति इंजन से तक संचालित होती है, गियर बॉक्स। वाहनों की सर्विसिंग के लिए सर्विस स्टेशनों के किस प्रकार के उठाने के वाले उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपके हाइड्रोलिक पोस्ट में प्रयोग किया जाता है। आरटीवी सीलर के संदर्भ में आरटीवी का पूर्ण रूप क्या है? वो आपके रूम टेम्परेचर वल्कनाइजिंग इसका पूर्ण रूप है। फ्रंट व्हील ड्राइव में कितने गियर बॉक्स का उपयोग किया जाता है? तो एक गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। क्रेन हुक आमतौर पर बने होते हैं माइल्ड स्टील के। निम्नलिखित में से किस उपकरण का होइस्ट श्रेणी में माना जाता है? तो 2 पोस्ट लिफ्ट में माना जाता है। भारी वाहनों के पीछे पहियों पर लगे सस्पेंशन स्प्रिंग है,
लीफ स्प्रिंग। नेक्स्ट, जब वाहन को जल सेवा के लिए ले जाया जाता है तो इनमें से किसका प्रयोग वाहन को उठाने के लिए किया जाता है? हॉर्स सुस्पोर्ट, हॉर्स सुस्पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से ऑटो उद्योग के एक नया चलन नहीं है, कारों में टू स्ट्रोक इंजन का प्रयोग करना। भारत में जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट आईडीपी की वैधता क्या है? इसकी जारी होने की तारीख से 6 महीने या वैधता अवधि तक। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाहनों को हल्के मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस पर चलाने की अनुमति नहीं है? परिवहन वाहन। वाहनों में धुर्यांतर व्हील बेस किसे कहा जाता है? आगे और पीछे के पहियों के बीच केंद्र से केंद्र तक की दूरी को धुर्यांतर व्हील बेस कहा जाता है। आकृति में किस प्रकार का उचालक या उत्तथापक दिखाया गया है? सीजर हाइस्ट। हाथ में संचालित जैक कहलाती है, स्क्रू जैक कहलाती है। द्रव चालित अवरोधी प्रणाली हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग होता है? प्रधान सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर। ये इसका सही आंसर है। कार के चैसिस के नीचे त्वरित निरीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ट्रॉली जैक का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त में से किन कारकों का उपयोग ऑटोमोबाइल को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है? तो दिए गए विकल्प प्रयुक्त ईंधन, ड्राइव संचरण और संचरण, ड्राइव एंड संचरण। निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल के विवरण का आप पर लागू नहीं होता? वो आपके रंग। प्रदूषण जांच एजेंसी द्वारा जारी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है? 1 वर्ष की होती है। वेरी इंपोर्टेंट, आपके पूछा जा सकता है क्योंकि पीयूसी होता है वो आपके 1 साल के लिए आपके वैलिड होता है। अधिकतर अभी शायद इसमें कुछ बदलाव किया होगा, शायद मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, पर मुझे लगता है पर ये आपके 1 वर्ष का या फिर 6 माह का एक बार इंटरनेट करके देख लेंगे बाद में। अधिकतर उपयोग किया जाने वाला कार हीटर कौन सा है? गर्म पानी प्रकार। जब चाइल्ड सेफ्टी लॉक ऑन रहता है तब दरवाजे को अंदर से नहीं खोला जा सकता। जो सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले ब्रेक संचालित किए जाते हैं हाइड्रोलिक तरीके से। कार का पार्किंग ब्रेक साधारण ब्रेक लगता है पीछे के पहियों पर। गियर बॉक्स की उपयोगिता निम्न में से कौन सी है? वाहन के टॉर्क को बदलने के लिए। कार के आगे से देखने पर ऊर्ध्वाधर पहियों के झुकाव को कहते हैं कैम्बर कहते हैं। कम भरे हुए टायर में ट्रेड का घिसाव कहाँ दिखता है? सेंटर के पास में। एक जब एक ऑटोमोटिव गियर को 1 से 2 में बदला जाता है तब होता है गति बढ़ता है व टॉर्क घटता है। फोर व्हील ड्राइव में 2 लाइव एक्सल होते हैं। वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? नतोदर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। भारतीय नियमों के अनुसार गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील कहाँ लगाया जाता है? आगे दाहिने, आगे दाहिने लगाया जाता है। स्थानांतरण मामलों की सर्विसिंग निम्न में से क्या सही नहीं है? दिशा व सतही का दृश्य निरीक्षण आवश्यक है। एक ऑटोमोबाइल वास्तव में क्या है? स्वचालित वाहन। इनमें से कौन सा ऑटोमोबाइल निलंबन में इस्तेमाल किया गया था या किया जाता है? लिप स्प्रिंग। ऑटोमोबाइल में वर्कशॉप में कौन सा जहरीला है? उपयुक्त स्नैक। ARI का मतलब क्या है? भारतीय ऑटोमोटिव अनुसंधान संस्थान। देखो 3 जगह पूछा गया है, 1, 2 और 3। इस प्रकार का उपकरण का नाम क्या? जैक, मैकेनिकल जैक कहा जाता है इसको। LMV में सबसे मुख्य पसंदीदा अभिनीति प्रणाली कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक मोटर क्रैकिंग। वाहन विनिर्देश 2WD लिए शब्द क्या है? 2 पहिया ड्राइव। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप कौन सा विशेषला पदार्थ है? इस्तेमाल किया स्नैक।
कार के चेसिस के नीचे त्वरित निरीक्षण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रॉली जैक का प्रयोग किया जाता है। वाहन सूचना रिपोर्ट का मकसद क्या है? वाहन सुरक्षा की जानकारी प्रदान करना। भारत में सर्वप्रथम रेल किस वर्ष में चलाई गई थी? 1853 में, आप सभी को पता होगा। कार सर्विस स्टेशन में कार को उठाने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोलिक होइस्ट का। साइड व्यू से अगले पहिए की सेंटर लाइन और पिछले पहिए की सेंटर लाइन के बीच की दूरी को कहा जाता है? व्हील बेस कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा, रिपीट हो सकता है। मोटर वाहन घोषित करने के लिए चालित प्रणाली में न्यूनतम इंजन की क्षमता होनी चाहिए 25 सीसी से अधिक। कितने पेज बाकी है अभी हमारे पास? 21वां पेज हमारे सामने है अभी भी, यानी कि 22वां पेज है। 10 पेज बाकी है हमारे पास अभी और करने के लिए, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंजन का इतिहास और विकास, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आधुनिक कारों में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वाल्व एक्चुएटिंग तंत्र, ओवरहेड वाल्व तंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रयुक्त प्रज्वलन प्रणाली के आधार पर इंजन को क्या कहा जाता है? संपीड़न इग्निशन इंजन कहा जाता है। सेक्शन स्टॉक के दौरान पेट्रोल इंजन में खींचा गया चार्ज होता है वायु ए पेट्रोल मिश्रण। ऑटोमोबाइल इंजन द्वारा ऊर्जा के किस रूप का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाता है ऊष्मीय ऊर्जा का। निम्नलिखित घटक में से स्पार्क इग्निशन इंजन का हिस्सा नहीं है, वो आपके ग्लो प्लग। सैद्धांतिक रूप से एक इंजन में इग्निशन पर होना चाहिए। संपीड़न स्टॉक के अंत में टीडीसी। स्टोइकोमेट्रिक अनुपात किससे संबंधित है? हवा और ईंधन का अनुपात। जब दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं तो इंजन में से निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक उत्पन्न होता है? संपीड़न स्टॉक। इंजन के क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक 2 चक्रों के लिए एक कार्यशील स्टॉक होता है, 4 स्टॉक। रेडियल पिस्टन इंजन का उपयोग के लिए किया जाता है पनडुब्बी इंजन के लिए। रेडियल पिस्टन इंजन का निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग आंतरिक दहन के लिए किया जाता है? डीजल इंजन के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंतरिक दहन इंजनों में ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है। डीजल इंजन में ईंधन को प्रज्वलित किया जाता है, तो देख सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 10 सितंबर 2017। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 10 सितंबर 2017। राज्य जूनियर इंस्ट्रक्टर 23 दिसंबर 2019 शिफ्ट में पूछा गया है। डीजल इंजन में ईंधन को प्रज्वलित किया जाता है संपीड़ित हवा के तापमान के गुण। डीजल इंजन ईंधन और वायु मिश्रण एक साथ होते हैं दहन कक्ष में। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दहन सही समय पर होता है जब इंजन की गति बढ़ जाती है या स्पार्क होता है अधिक तीव्र। यह सुनिश्चित करने के लिए दहन सही समय पर होता है जब इंजन की गति बढ़ जाती है, स्पार्क होता है अधिक तीव्र। स्पार्क अधिक तीव्र होता है। 6 सिलेंडर इंजन की तुलना में 6 सिलेंडर इंजन पर ध्यान केंद्रित करता है अधिक। अंतक्षेपक तापक प्लग कहाँ स्थित होते हैं? सिलेंडर के हेड में। किस 4 सिलेंडर इंजन में प्रत्येक सिलेंडर 90 डिग्री झुका हुआ है? रेडियल इंजन। डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की तुलना में ज्यादा दक्ष है। SOHC V8 इंजन कितने क्रैंकशाफ्ट है? 2 क्रैंकशाफ्ट है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग डीजल इंजन चालू करने में नहीं होता? स्पार्क प्लग। बहुबेलर इंजन के लिए मार्च परीक्षण का आयोजन किया जा सकता है। बहुबेलर इंजन के लिए मार्च परीक्षण का आयोजन किया जा सकता है। शुष्क एवं आर्द्र परीक्षणों का प्रयोग के लिए किया जाता है संपीड़न दाब मापने के लिए। सैद्धांतिक रूप से वायु ए पेट्रोल का सही मिश्रण है 15:1। ये भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक दहन इंजन नहीं है? स्टीम टरबाइन।
निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मा दहन ऊष्मा इंजन का उदाहरण है? भाप इंजन। यदि आईसी इंजन का लिया गया वायु का तापमान उच्च है तो इसकी दक्षता घटेगी। वायु के प्रवेश तापमान में बढ़त के साथ इंजन की आयतनीय क्षमता घटती है। एक डीजल इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है। प्रयुक्त प्रज्वलन की प्रणाली के आधार पर डीजल इंजन को भी कहा जाता है संपीड़न इग्निशन। संपीड़न इग्निशन इंजन। निम्नलिखित में से कौन ऑटो साइकिल इंजन का सही क्रम देता है? सूचना संपीड़न शक्ति निकास। इंजन फ्यूल की हीट ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। स्टीम इंजन निम्न में से किस श्रेणी में आता है? ब्रह्मा दहन इंजन की श्रेणी में आता है। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन का उपयोग करने का नुकसान क्या है? सभी उल्लेखित। उच्च भार से शक्ति अनुपात, उच्च रखरखाव लागत, प्रारंभ करने में ज्यादा कठिनाई। पेट्रोल इंजन की पहचान कैसे की जाती है? स्पार्क प्लग की उपस्थिति से। इंजीनियरिंग आरेखन की श्रृंखला पतली रेखा क्या दर्शाती है? सेंटर लाइन दर्शाती है। समान आकार और समान क्रांतियों के लिए शक्ति कम होती है। 4 स्ट्रोक इंजन। आंतरिक दहन इंजन में ईंधन वायु से निकलने वाली ऊष्मा का प्रतिशत जिसमें उपयोगी कार्य में परिवर्तित किया जाता है मोटे तौर पर होता है 20 से 25%। जब 4 सिलेंडर इन लाइन 4 स्ट्रोक इंजन का कोई पिस्टन पावर स्ट्रोक नहीं कर रहा हो तो नंबर 4 पिस्टन नामक स्ट्रोक पर है सेक्शन। नंबर 4 पिस्टन सेक्शन नामक स्ट्रोक पर है। तो कितने पे ये मुझे लगता है लास्ट आपके होगा ये 26। इसके बाद एक और टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा देखो, इस क्वेश्चन को देखो कितने बार पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है, क्रैंक शाफ्ट में कितनी बार घूमने पर 4 स्ट्रोक इंजन का पावर स्ट्रोक उत्पन्न होता है? एलपीसीबीटी 1 21 जनवरी, 23 जनवरी, 21 जनवरी, यहाँ पे शिफ्ट दी हुई है फर्स्ट सेकंड थर्ड। एंड एलपीसीबीटी 2 23 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट। और राज इंस्ट्रक्टर, इसरो एमडी, मैकेनिक डीजल, ड्राइवर कम मैकेनिकल, सीजीआई इंस्ट्रक्टर और आपके आईटीआई इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल। तो इसका जो आपके 2 4 स्ट्रोक इंजन एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न करता है 2 बार घूमने पर। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है? दहन कक्ष में शीत हवा संपीड़ित होती है। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में संपीड़न स्ट्रोक के दौरान है, दोनों वाल्व बंद होते हैं। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में सेक्शन स्ट्रोक में क्या होता है? वायु दहन कक्ष में प्रवेश करती है। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में संपीड़न स्ट्रोक के दौरान दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं। मल्टी सिलेंडर इंजन में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सबसे सरल मानी जाती है? सिलेंडर इन लाइन। जब पिस्टन सिलेंडर के स्विच पर लगा हो तो इनलेट वाल्व के साथ उतरता है तो यह होता है सेक्शन स्ट्रोक। जब पिस्टन स्ट्रोक के नीचे होता है तो दोनों वाल्व बंद के साथ आगे बढ़ने लगता है तो यह होता है संपीड़न स्ट्रोक। ये दोनों अलग अलग टाइप के तो आपको पूछा जा सकता है, दोनों एक ही शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। सीआई इंजन में जब पिस्टन को इंजेक्ट किया जाता है तो टीडीसी में पास आता है संपीड़न के अंत में। 4 स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर के भीतर न्यूनतम तापमान होता है सूचना स्ट्रोक की शुरुआत में। एक 4 स्ट्रोक इंजन में 4 सूचना संपीड़न शक्ति और निकास स्ट्रोक है। किस स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से निम्न हो जाएगा? सूचना स्ट्रोक में। डीजल इंजन में
संपीड़न वायु के उत्पन्न तापमान से द्वारा ईंधन प्रज्वलित होता है। संपीड़न वायु के उत्पन्न से तापमान से ईंधन प्रज्वलित होता है। एक डीजल इंजन बेलन में निम्नलिखित माध्यम से संपीड़ित किया जाता है। सिर्फ वायु में। एक 4 स्ट्रोक इंजन साइकिल इंजन के लिए प्रति मिनट कार्यकारी स्ट्रोकों की संख्या आरपीएम में इंजन की गति होती है एक आधा। नेक्स्ट, डीजल इंजन में संपीड़न के अंत में वायु का अधिकतम दबाव लगभग होता है 35 बार। 4 स्ट्रोक इंजन में स्पार्क प्लग स्टॉक में कुछ देर पहले जलता है। विस्तार विस्तार पावर। एक 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात करीबन है 12:1। डीजल इंजन में वायु संपीड़न अनुपात भिन्न होता है 14:1:1। एक 4 स्ट्रोक इंजन के लिए एक संपूर्ण प्रचालन प्रक्रिया पूरा करने हेतु क्रैंकशाफ्ट को कितने डिग्री तक घूमना होगा? 720 डिग्री तक। एक पंक्ति में 4 सिलेंडर व्यवस्था में क्रैंकशाफ्ट पावर स्ट्रोक प्राप्त करता है क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक 180 डिग्री चलने पर। इंजन सिलेंडर में दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम होता है जब इंजन किस स्ट्रोक का प्रदर्शन कर रहा होता है? खिंचाव। 4 स्ट्रोक वाले इंजन की पहचान कैसे होती है? वाल्व के द्वारा। इस स्ट्रोक का क्या नाम है? पावर शक्ति स्ट्रोक। पावर शक्ति स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। किसी 4 स्ट्रोक इंजन से पिस्टन के दौरान टॉप डेड सेंटर से निम्न डेड सेंटर की ओर गति करता है। सूचक स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक। पोर्ट का प्रयोग किया जाता है 2 स्ट्रोक इंजन में। 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट होते हैं सिलेंडर, दीवार। 2 स्ट्रोक इंजन में वायु इंजन मिश्रण दहन कक्ष में प्रवेश करता है। ट्रांसफर पोर्ट। 2 स्ट्रोक इंजन में डाउनवार्ड स्ट्रोक के दौरान क्या होता है? चार्ज दहन कक्ष में प्रवेश करता है। नया चार्ज क्रैंक केस में प्रवेश करता है। नेक्स्ट, टू स्ट्रोक डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है समुद्री अनुप्रयोगों के लिए। क्रैंक केस संपीड़ित वायु सेवन का प्रयोग किया जाता है 2 स्ट्रोक इंजन में। जब एक चिंगारी पैदा होती है तो 2 स्ट्रोक पिस्टन के नीचे क्या हो रहा होता है? नई गैस इनलेट पोर्ट के माध्यम से बह रही होती है। 2 स्ट्रोक इंजन में इनलेट पोर्ट खुला जाता है जब निकास पोर्ट बंद हो जाता है। सॉरी। 2 स्ट्रोक इंजनों में जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक चलता है तो होता है संपीड़न एवं 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में ईंधन को निम्नलिखित में से किसके दौरान सिलेंडर में इंजेक्ट किया जाता है? जब स्क्वेजिंग पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे हो सकती है? तो आपके हो सकते हैं पोर्ट्स के द्वारा। 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 4 स्ट्रोक इंजन में ईंधन व्यय है कम। 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 4 स्ट्रोक इंजन में भारी गतिपालक चक्र। 2 स्ट्रोक इंजन में वायु ईंधन का मिश्रण कहाँ संकोचित होता है? दहन कक्ष में। 2 स्ट्रोक इंजन में कितनी बार क्रैंकशाफ्ट के 2 रोटेशन में पोर्ट खुलते हैं? एक बार। पोर्ट एक्स का नाम क्या है? ये आपके इनटेक और ये आपके आउटटेक। नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक आज का। तो टोटल हमने आज आपके कम से कम मैंने आप 4, 5, 6, 7 टॉपिक आज हमने कवर किए मुझे जहां तक लगता है। तो आगे देखते हैं हम कितने पेज है इसके। 3 पेज ही है।
किसी इंजन पर विचार करें जहां प्रवेश वाल्व के लिए लीड एवं लैग क्रमशः 12-45 डिग्री है और निकास वाल्व के लिए लीड 48 और 10 डिग्री है, तो अतिव्यापित अवधि क्या है जहां प्रवेश की निकास वाल्व खुले होते हैं? 22 डिग्री। कितना? 22 डिग्री होगा। वह अवधि जिसके दौरान इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व खुले रहते हैं कहलाते हैं वाल्व अवधि। दोनों देखो आपके पूछे गए क्वेश्चन है एलपी में। जब वाल्व देर तक खुला रहता है तो इसे कहा जाता है आपके वाल्व पश्चता। वाल्व खुलने से पहले समय को कहा जाता है वाल्व आर्द्रता। पिस्टन की गति के संबंध में वाल्व का खुलना और बंद होना क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है वाल्व टाइमिंग। TIVCT का पूर्ण रूप क्या है? ट्विन इंटर डिपेंडेंट वेरिएबल क्रैंकशाफ्ट। VVTL पूर्ण रूप क्या है? वेरिएबल वाल्व टाइमिंग लिफ्ट इंटेलिजेंस सिस्टम। वेरिएबल वाल्व टाइमिंग का उद्देश्य क्या है? वाल्व लिफ्ट के बाद। VT शब्द का विस्तारित रूप क्या है? वेरिएबल टाइमिंग वेरिएबल वाल्व ट्रेन। VVT का पूर्ण रूप क्या है? वेरिएबल वाल्व टाइमिंग। आंतरिक दहन इंजन के आदर्श वाल्व टाइमिंग के बारे में कौन सा कथन सही है? संपीड़न स्ट्रोक के दौरान 2 वाल्व बंद रहते हैं। एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में प्रवेश वाल्व खुलता है जब पिस्टन मुचली TDC से पहले 10 से 20 डिग्री हो। नेक्स्ट, एक प्रतिरूपी मध्यम में गति 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन में इनलेट वाल्व है। ऊपरी निष्क्रिय केंद्र से पूर्व 20 डिग्री पर खुलता है एवं निचले से निष्क्रिय केंद्र के उपरांत 32 पर बंद होता है। ऑटो चक्र में ऊष्मा संयोजन होता है नियत आयतन। पेट्रोल इंजनों में दहन पर होता है स्थिर आयतन। एक ऑटो चक्र के ऊष्मा आपूर्ति एवं ऊष्मा निराकरण कब होता है? दोनों स्थिर आयतन पर। अपरिवर्तनीय दबाव कोने के दहन में होता है ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल में ऊष्मा जोड़ एवं अस्वीकृति पर रहता है स्थिरांक आयतन। इनमें से कौन सा इंजन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके SI इंजन। डीजल इंजन के अधीन काम करेगा नियत दाब चक्र। डीजल चक्र दहन होता है स्थिर दबाव में। एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन में संचालित होता है वो आपके डीजल चक्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक संपीड़न अनुपात के लिए सही है? वो आपके ऑटो चक्र की क्षमता डीजल चक्र की क्षमता। कंप्रेशन इग्निशन इंजन का वर्किंग साइकिल क्या होता है? स्टर्लिंग साइकिल। कंप्रेशन इग्निशन इंजन का कार्य चक्र क्या है? तो डीजल चक्र। डीजल इंजन में अपमार्जन वायु का अर्थ है निकास समय में इंजन सिलेंडर से जली हुई गैसों को जबरदस्ती बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त वायु। अपमार्जन किसकी प्रक्रिया है? उच्च आवेश के साथ सिलेंडर से जली हुई गैसों को बाहर निकालना। टू स्ट्रोक इंजन में निकास गैसों को सिलेंडर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्क्वेजिंग कहलाती है। SI इंजन में इनटेक वाल्व बंद हो जाते हैं BDC के बाद 25 से 84 डिग्री पर। निकास वाल्व आमतौर पर खुलने लगता है BDC से पहले। तो ये इंपोर्टेंट क्लास समाप्त हो चुकी है। अभी जो हमारा जो एक बीच में टॉपिक था वेल्डिंग का, उसका एक क्वेश्चन बाकी रह गया था, उसको हम देख लेते हैं। तो इसको हम पहले एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। वापिस जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट, ये वाला ओपन हो गया, इसको ओपन कर लेते हैं। ये वाला सिर्फ पेज हमारा बाकी रह गया था, इसको हम वापस कर देते हैं। निम्नलिखित में से किससे जुड़ने की विधि के परिणाम स्वरूप मूल्य धातु का संलयन होता है? वेल्डिंग का। ऑक्सीजन लाइन के लिए होज पाइप के लिए प्रयोग किया जाने वाला रंग कोड है काला। ऑक्सी एसिटिलीन प्रकार के वेल्डिंग में यदि अधिक एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है तो उसे कहा जाता है कार्बोराइजिंग। वेल्डिंग में फ्लक्स का प्रयोग होता है वायुमंडलीय प्रदूषण संदूषण से वेल्ड पुल की रक्षा करने के लिए। वेल्डेड जोड़ में अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस प्रकार के श्रेणी का प्रयोग किया जाता है? तो आपके फ्लैट सीजन। ऑक्सी एसिटिलीन प्रक्रिया के लिए कौन सी ज्वाइनिंग तकनीकी उपयुक्त है? धातु ट्यूब।
वेल्ड लाइन का इलेक्ट्रोड कोण कितना होता है? 70 से 80 डिग्री। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डन में ज्वाला का तापमान कितना है? 32 से 3300 डिग्री। इलेक्ट्रोड के दो मानक लंबाई निर्मित है, 350 mm, 450 mm। वेल्डिंग मशीन की विशिष्टता निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? आउटपुट एम्पियर से। धात्विक प्रक्रिया गैस वेल्डन की प्रयुक्त इलेक्ट्रोड है उपभोज्य। गैस कर्तन के कार्य में निम्नलिखित में से गैस का उपयोग किया जाता है, वो आपके एसिटिलीन और ऑक्सीजन। स्थानीय वेल्डन एवं ऐसी प्रक्रिया जिसे धातु की दो या दो से अधिक छींटों को एक साथ वेल्ड किया जाता है, किसी भी बड़ा सामग्री के उपयोग के बिना। 110-120 वेल्डन धारा के साथ फिलेट वेल्ड सदाब जोड़ में उपयोग किए जाने वाले माध्यम विलेपित मृदु इस्पात को इलेक्ट्रोड का व्यास कितना होता है? 3.15 mm। एसिटिलीन गैस से संबंधित रिसाव का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साबुन के पानी का। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास थी जो समाप्त हो चुकी है। टोटल ये 6 से 7 टॉपिक थे जो मैंने आपको कवर कराया, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से और मुझे जहां तक लगता है कि इसमें से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्लास है पूरी पार्ट 3 है, जिसमें आपके मैं आपकी बात को तो 20 से आपके 22 क्वेश्चन इन 7 टॉपिक में से आपको पूछे जा सकते हैं। एक आपके शिफ्ट में एग्जाम में मैकेनिकल डीजल की, यानी कि एक ही शिफ्ट में अगर आपके एग्जाम है तो आपके पूरे शिफ्ट में आपके इसमें से 20 से 22 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं इन 7 टॉपिक में से। तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आपके जल्दी आने वाला है, शाम तक या फिर कल मॉर्निंग में, तो जिसमें आपको चारों पार्ट आपके समाप्त हो जाएंगे, जिसमें लगभग 10 से 12 टॉपिक है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपको 35 से 40 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे ट्रेड में, और आपके सिर्फ 27 नंबर लाके आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है ट्रेड टेस्ट को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।